बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप शिनका वन व्लॉग देख रहे हैं। आज बात करेंगे शख्सियत के बारे में। आप सब के सब इंतहाई ज़हीन और बाकमाल इंसान हैं। अल्लाह ताला ने आप सबको इंतहाई शानदार शख्सियत के साथ पैदा किया। आपको बेइंतहा खूबियों और सलाहियतों से नवाजा गया है। आप किसी भी किस्म की मुश्किल से या दिन रात मेहनत करने से कभी नहीं घबराते। आप नहायत ईमानदार हैं। आप अज़्म और इरादे के पक्के हैं। आप हौसलामंद और बहादुर हैं। आप हमेशा दूसरों के हर अच्छे इक़दाम को तहसीन और तारीफ़ की नज़र से देखते हैं। आप मुश्किल से मुश्किल हालात में भी सच बोलते हैं। आप बहुत बाअखलाक और आला ज़र्फ़ शख्सियत के मालिक हैं। आप बहुत ही मिलनसार इंसान हैं और दूसरों का ख्याल रखने वाले हैं। आप अपने दोस्तों की हर मुश्किल में मदद करते हैं। आप अपनी नौकरी और अपना हर काम नहायत ईमानदारी के साथ करते हैं। आपसे एक बार मिलने वाला इंसान दोबारा आपसे मिलना पसंद करता है। आप जिस महफ़िल में भी जाते हैं वहाँ लोग आपको बहुत इज़्ज़त देते हैं, क्योंकि आप लोगों की इज़्ज़त करते हैं। जो लोग मुश्किल हालात में आपसे मदद मांगने आते हैं, आप उनसे खंदा पेशानी से पेश आते हैं और मुस्कुरा कर उनको जवाब देते हैं। हर मुमकिन मदद करते हैं। माशरे में आप जैसे लोगों की वजह से इतनी खुशहाली और इतनी तरक्की है कि आप में ये तमाम खसूसियात मौजूद हैं। अगर हैं तो आप वाकई बहुत बड़े इंसान हैं। याद रहे, अल्फाज का इंसान की शख्सियत पर बहुत गहरा असर होता है। मस्बत अल्फाज आपकी शख्सियत की तामीर और तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, जबकि मनफी अल्फाज आपकी शख्सियत का तवाज़ुन बिगाड़ कर रख देते हैं। दुनिया का एक असूल है कि अगर आप किसी की मामूली सी तारीफ़ करेंगे तो वो आपकी बात से बहुत खुश हो जाएगा और आपको बहुत इज़्ज़त देगा। लेकिन हम इस मामले में बहुत कंजूसी कर जाते हैं। सोचते हैं कि मैं किसी की बिला वजह तारीफ़ क्यों करूं, उसने तो कभी मेरी तारीफ़ की नहीं। हम किसी भी शख्स को तरक्की करता देखते हैं तो उसका हौसला बढ़ाने के बजाय हम उसकी मुश्किलात में इजाफ़ा कर देते हैं। हमारे मुआशरे में ये तासुर आम पाया जाता है कि हम हर पहलू को तनकीद की नज़र से देखते हैं और उसके बारे में अपनी राय भी मनफी अंदाज में देते हैं, ये सोचे समझे बग़ैर कि इन अल्फाज का दूसरे पे क्या असर होगा। हम फ़ौरन से किसी दूसरे की बात पर उसको बेवकूफ़, पागल, गंवार और कमज़र्फ़ वग़ैरह बहुत कुछ कह देते हैं। हमारा दोस्त या करीबी अज़ीज़ अगर किसी बुरी सोसाइटी का शिकार हो चुका है तो उसकी इस्लाह के बजाय सबके सामने उसको लेक्चर देना शुरू कर देते हैं और उसके बाद बड़े फ़ख्र से सबको बता रहे होते हैं कि मैंने सबके सामने उसकी ऐसी इज़्ज़त अफजाई की कि याद रखेगा, या तो सीधा हो जाएगा या फिर हमारा दोस्त ही नहीं रहेगा। फिर वो वाकई आपका दोस्त नहीं रहता, क्योंकि आपने उसे समझाने के लिए गलत तरीका इस्तेमाल किया है। ये बात यही ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि आपके इस फ़ेल के बाद सबके सामने ज़ोर शोर से उसकी शिकायतें कर रहे होते हैं, जिसकी कभी आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकते थे और आपको कभी एहसास ही नहीं होता कि आपके अल्फाज आपके दोस्त को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देते हैं। फिर आप ये भी ज़रूर कहते हैं कि मैंने उसकी बेहतरी के लिए ही तो किया है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है कि जिसने किसी को अकेले में नसीहत की उसने उसे संवार दिया, और जिसने किसी को सबके सामने नसीहत की उसने उसको बिगाड़ दिया। रिसर्च से एक ये बात भी सामने आई है कि अगर आप मुसलसल किसी शख्स को नाकाम कहते रहते हैं तो शख्स कभी कामयाब नहीं होता। इस तरह अगर आप किसी शख्स हर बात पर मजाक उड़ाएंगे तो कभी लोगों के साथ घुल मिल कर नहीं रह सकता। शख्सियत हमेशा के लिए एक खला आ जाता है। अब दूसरों को छोड़ें, ख़ुद को इन बातों की कसौटी पर परखें। अगर कोई शख्स सरे महफ़िल आपको बुज़दिल, गंवार या बेवकूफ़ कह दे तो आपके क्या तासुरात होंगे? क्या आप मुस्कुराते हुए खंदा पेशानी के साथ उसे ये कहेंगे कि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुज़दिल, गंवार और बेवकूफ़ समझा या कहा?
میں ایسا کہنے پر تہ دل سے آپ کا ممنون اور شکر گزار ہوں، یا پھر آپ غصے سے اسے گھوریں گے اور اس پر اپنے دل کی بھڑاس نکالیں گے؟ اس طرح اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے اور لوگ آپ پر ہمیشہ طنز کے تیر برساتے رہیں تو کیا آپ برداشت کریں گے؟ یا تو آپ ان لوگوں کے سامنے آنا چھوڑ دیں گے، یا پھر کسی دن برداشت ختم ہوگی تو آپ لڑنا شروع کر دیں گے، جھگڑنا شروع کر دیں گے۔ اس وقت ہماری سوسائٹی انہی مسائل کی وجہ سے انتشار کا شکار ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ لفظ کہنے والوں کا کچھ نہیں جاتا، لفظ سہنے والے کمال کر جاتے ہیں۔ آپ جو الفاظ بولتے ہیں، آپ کے ہر لفظ کی قیمت ہوتی ہے۔ آپ کی زبان سے ادا کیے ہوئے ہر لفظ دوسرے شخص کے دل پر اثر کرتے ہیں، یا پھر آپ کو ذلیل و رسوا بھی کر سکتے ہیں۔ الفاظ آپ کی شخصیت کے عکاس ہوتے ہیں۔ اگر آپ اچھے الفاظ استعمال کریں گے تو لوگ آپ کو ہمیشہ اچھے الفاظ میں ہی یاد رکھیں گے۔ اگر آپ منفی لفظ استعمال کریں گے تو لوگ آپ سے ملنے میں کترائیں گے۔ اچھے الفاظ بولنے کے لیے آپ کو کوئی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، بشرطے کہ آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ اپنے رویے کو ہمیشہ مثبت رکھیں گے۔ ایسا کرنے سے آپ بہت جلدی لوگوں میں مقبول ہو جائیں گے۔ ایسا کرنے سے نہ صرف آپ اپنی ذاتی بلکہ پروفیشنل زندگی میں بہت کامیاب ثابت ہوں گے۔ آخری بات کہوں گا کہ اپنے غصے پہ ہمیشہ قابو رکھیں، اپنے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھیں، کیونکہ غصہ آپ کی شخصیت کو بہت نقصان پہنچاتا ہے۔ غصے میں آ کر آپ اپنی سوچ پہ کنٹرول کھو دیتے ہیں اور آپ کو الفاظ بولنے پہ قابو نہیں رہتا۔ وہ الفاظ آپ بول جاتے ہیں جو آپ کو کبھی نہیں کہنے چاہیے۔ میں مانتا ہوں کہ راتوں رات آپ خود کو تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن کہیں نہ کہیں شروعات تو کرنا ہوگی۔ یقیناً آپ شروعات کریں گے اور آپ نے اپنے غصے پہ قابو پانا ہے۔ کامیابی آپ کی قدم چومے گی۔ آج سے فیصلہ کر لیں کہ جب بھی آپ کو غصہ آئے گا تو تنہائی میں بیٹھ کر خود کا احتساب کریں گے کہ کیا میرا یہ فیصلہ درست تھا یا غلط۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔